संस्कार लाएगी वो तुम्हारे बेटे से तुम्हारी सेवा कराएगी। तुमने देखी होगी अब बेटे को एक मोटरसाइकिल और मिले विवाह में, कौन सी वाली मिले? वो वाली मिले बेटा की सीट नीची गड्ढा में क्यों और बहू की ऊपर। व्यास जी महाराज की तरह मंच की तरह हो गए बाकी सीट बहू वाली। क्यों हो गए? वो यार लिए हो गए कि जब कबू शॉपिंग करवे बहू जावे बेटा के संग में तो कान पे महोदर के बाबू समझाए तो गई क्या आज तुम्हारी मम्मी ने जो कही, क्या आज ऐसे कही, क्या आज भैया ऐसे कह रहे हो, आज बहन ऐसे कह रही। कहने को तात्पर्य है ये तो एक व्यंग है, लेकिन जो कार लाएगी वो सरकार चलाएगी, जो संस्कार लाएगी वो सेवा कराएगी, जो कार लाएगी वो तुम्हारे बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाएगी कि तुम्हें जीते जी स्वर्गीय बना देगी। जीते जी, मरने की जरूरत नहीं है, जीते जी स्वर्गीय बना देगी। और जो संस्कार लाएगी वो भवसागर से तार भी सकती है। बोले गोविंद भगवान की जय। अब जब बहुत समझाया संत महाराज ने, क्या करोगे पुत्र लेकर के, बाद में बड़े दुख है महाराज। तो पंडित जी बोले आत्मदेव जी सुनो महात्मा जी, ये सारे प्रवचन जितने तुम मोकू दे रहे हो ये सब जानू मैं भी पंडित जी हूँ, मुझे प्रवचन नहीं सुनने, मुझे तो यही चाहिए कि मेरे घर में एक बेटा हो। और संत से कहीं सुनो आप बड़े ज्ञानी लग रहे हो, बड़े तपस्वी लग रहे हो, और आज अगर तुमने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने सर छोड़ करके मर जाऊंगा, पर घर नहीं है। जब कही तो संत भगवान चक्कर में पड़ गई। कहा तुम्हारी कुंडली में तो पुत्र ही नहीं है। कहा महाराज संत चाहे तो कुंडली भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो संत भगवान ने एक फल दिया और कह दिया कि पंडित जी यह अपनी पत्नी को खिला देना। और कहा जब आप अपनी पत्नी को यह फल खिलाओगे तो सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बड़े प्रसन्न भये, पत्नी को जाकर के फल दे दियो और कही देवी ये फल तुम्हें ग्रहण करना है, इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पत्नी जो धुंधली देवी थी उनको इन चीजों में विश्वास ना था। और जब कही कि फल खाए थे कोई बेटा हम बहुत फल खाए ले अब तक ना भयो तो यार फल से का हुए हो। तो उनने कही अपनी बहन से कि बहन तेरे पास में धन का अभाव है, पैसा कम है, मेरे पास में पैसा बहुत है, इस बार जो तेरे पुत्र हो उसको मुझे दे देना। और पंडित जी तो भले आदमी है, कथा वार्ता में रहते हैं बाहर, उनको कह दूंगी पुत्र हुआ पीछे कहीं दे। बोले ठीक है महाराज, बड़े बड़े आदमी पंडित जी। अब समय आए थे, उनने फल को परीक्षण करने के लिए गैया को खिला दिया। वो फल जो घर में गैया थी, जब गाय को खिलाया तो 9 महीने बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और इन्होंने भी अपनी बहन का पुत्र ले लिया और पंडित जी से कह दी पुत्र भयो है। पंडित जी बड़े प्रसन्न भये कि देखो मेरी गैया के भी पुत्र है गयो और मेरे भी पुत्र है गयो। तो उन्होंने बड़ो धन लुटायो पुत्र की खुशी में, बहुत बधाई लुटाई, बहुत धन खर्च कियो, दस्टोन कियो, नामकरण करायो। अब देखो पंडित जी ने कही कि मेरो नाम है आत्मदेव, सो अपने बेटा को रखूंगा परमात्मा देव। जो कि परमात्मा देव रखूंगा तो धुंधली देवी बोली वाह 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 महाराज 9 महीना मैंने गर्भ में रखो, नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। पंडित जी बोले तो तुम क्या रखोगी? बोले मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे बेटा का नाम होगा धुंधकारी। बोली राधे जबकि धुंधकारी नाम हुए वो तो बोले देवी हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम धुंधकारी ही रख लो। अब देखो जैसो या को नाम वैसे ही गुण। लेकिन पंडित जी ने अपने गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। क्या नाम रखा? गोकर्ण रखा। उनका नाम इसलिए गोकर्ण रखा कि उनका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है, केवल कान ही लंबे लंबे हैं। जिनके कान गाय के समान हो उन्हीं का नाम गोकर्ण जी महाराज है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। एक तो गऊ के पुत्र थे, संत के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, इसलिए वह संत बन गए। वही श्रद्धा भाव से आत्मदेव पंडित जी के घर में जन्मे थे, इसलिए उनको पिताजी कहते थे। और ये जो धुंधकारी था, छोटा बच्चा जब था
तो अपने साथ के मित्रों को कभी अग्नि में ढकेल देता, कभी कुएं में ढकेल देता, यानी कभी मार देता, कभी गिल्ली डंडा से मार देता। यानी तुमने देखी होगी अब जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि ये कभी मानते नहीं, क्योंकि बचपन में तन चंचल है, बचपन में तन चंचल। तन चंचल कैसे? अभी तुम इनके रस्सी से हाथ पैर कितने भी बांध लेंगे पर इनके हाथ पैर बंद ना होने। तो बचपन में तन चंचल, जवानी में मन चंचल। जवानी में मन ऐसा चंचल रहे कि मन अपनी ओर आकर्षित करे, और बुढ़ापे में दिल चंचल। वृद्ध से कहो तो वृद्ध कहेंगे महाराज दिल तो बहुत करे पर क्या करें, बस की बात ना है मेरी राधे। तो जब ये बच्चा था तो बड़ा दुखी करता था ग्रामवासियों को। बस्ती वाले बड़े परेशान रहते थे, पंडित जी महाराज आज यानी हमारा बेटा मार दियो, आज यानी हमारा बेटा मार दियो, यानी ये कर दियो, यानी ये कर दियो। उलाहना ताना लेकर के सभी घर पे आते। तो पंडित जी कहते, पैसा वैसा दे करके लूट काट देते, कहते एक ही तो बेटा है मेरा, बड़े दिन में मैंने देखा है बूढ़ा होने आ गया, इसलिए कहते एक ही बेटा है, सब इसी का है। पुत्र मोह में पड़ गए, और जब पुत्र मोह में हम पड़ जाते हैं, माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हम फिर कभी भी संसार से तर नहीं पाते। बोले गोविंद भगवान कि उनकी बुरी दुर्गति होगी और उनकी बुरी दुर्गति होगी जिनको प्यारी माया होगी। 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 जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, वह और किसी की क्या होगी। बाप की सगी और किसी की क्या होगी। हमारे पीछे जो बाबा जी खड़े हैं, ये भक्ति होती है। बैठे तो सब हैं, लेकिन इतनी भक्ति हर भक्त के हृदय में नहीं होती। ये तो अंदर की भक्ति है, आने दो। बोली राधे। अब ये भक्ति तट कैसा है, इस पर हर व्यक्ति नहीं आ पाता। इस तट पर वो ही आता है, हाँ पिछले पुण्य प्रकट जिसके। इस तट पर वो ही आता है, हाँ पिछले पुण्य प्रकट जिसके। श्री राम नाम की नाव यहाँ, श्री राम नाम की नाव यहाँ, हे राम स्वयं केवट जिसके। श्री राम नाम की नाव यहाँ, हे राम स्वयं केवट जिसके। बोले गोविंद भगवान की जय। तो ये जो माया है,
मोह है, इसके वशीभूत होकर के हम परमात्मा को भूल जाते हैं। यही पंडित जी के साथ में हुआ। परमात्मा से मन हटता गया और संसार में मोह बढ़ता गया। जब मोह बढ़ता गया, अब वृद्ध भी होते जा रहे हैं, बूढ़े भी होने वाले। महाराज एक बात याद रखना, मृत्यु तो सभी को आनी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मृत्यु नहीं घेरती। हम और आप कहते हैं, लोग कहते फिरते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि भैया मृत्यु निश्चित नहीं, मृत्यु अनिश्चित है। यानी निश्चित तो वो है जिसका कोई समय निर्धारित हो कि कल आएगी या परसों आएगी, लेकिन मृत्यु का तो कोई समय है ही नहीं। तो निश्चित कैसे हुई? मृत्यु तो अनिश्चित है। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी की टिकट जेब में ही रहती है, ये समझो, क्योंकि पता नहीं मृत्यु का। और 6 वस्तुएं केवल परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तुमने देखी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मूर्खता है, मैं तो कह रहा हूँ ये अपना अपना मत है। लोग कहते हैं कि भागवत कथा हो रही है, महाराज कोई समाप्त हो गया, कोई शरीर पूरा कर गया। कैसी भागवत है महाराज? जिसको संसार से जाना है उसे कोई नहीं रोक सकता, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि यहाँ ही साइंस, यहाँ ही बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ ही बड़े बड़े ज्ञानी हार चुके हैं। क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। क्यों? कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। संसार में जिसने जन्म लिया है उसको अवश्य जाना है। देखो एक कथा है बड़ी सुंदर सी। एक बार की बात है, भगवान श्री नारायण गरुड़ जी पर विराजमान भये, गरुड़ जी पर बैठे और कैलाश पर्वत पर गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उनको वहां पर गरुड़ जी को बाहर रोक दिया और कहा कि मैं अभी भोलेनाथ से मिलकर के आता हूं और तुम यहीं ठहरो। गरुड़ जी बोले कि प्रभु। भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ से मिलने गए तो गरुड़ जी ने क्या देखा कि कैलाश पर्वत की शिखर पर एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया को देखा तो मोहित हो गए और बोले हे भगवान, कैसी सुंदर चिड़िया है, ऐसी चिड़िया मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी। तो मन में विचार आया, इतने भी चिड़िया के पीछे से यमदेव आ रहे हैं, वही यमदेव जो सभी के प्राणों का हरण करते हैं। यमदेव आए, चिड़िया को देखा तिरछी नजरों से, और देखो जब तिरछी नजरों से देखा, देखते हुए भोलेनाथ के पास में चले गए। गरुड़ जी समझ गए कि भैया चिड़िया के ऊपर यमदेव की दृष्टि पड़ गई तो ये मरने वाली है। तो समझ गई जब मरने वाली है तो अब इसको यहाँ भय है, खतरा है। उस पर दया आई, करुणा आई और उसको अपने पंजों में दबोचा और पल भर में उड़ गए, हजारों मील दूर लेकर के चले गए उसको। क्योंकि गरुड़ जी तो मन की गति से उड़ते हैं, इतनी सामर्थ्य है। और पल भर में एक चट्टान पर छोड़ करके उसे आ गए। और जब चट्टान पर छोड़ करके आ गए तो महाराज अब मन में सोची कि भैया इसको कोई मार नहीं पाएगा या इसको कोई भय नहीं है, अब इसको कोई खतरा नहीं है, तो निसंदेह वापस आ गए। अब यमदेव अंदर से आए तो गरुड़ जी बोले महाराज एक प्रश्न है, शंका है मन में। बोले कहाँ शंका है? बोले जी बताओ, तुमने वह चिड़िया को तिरछी नजरों से क्यों देखा? तो गरुड़ जी से कही यमदेव बोले हे गरुड़ जी, मैंने मन में सोची देखो नन्ही सी चिड़िया है, बड़ी सुंदर है, एक बार मैंने सोचा इसके प्राण नहीं लूं, वापस कर दूं। फिर मन में सोची कि ये तो विधि को विधान है, कर्मानुसार सबकी आयु निर्धारित है, इसलिए मैं इसके प्राण वापस नहीं कर सकता। तो मैं ये सोच रहा था कि ये चिड़िया अभी यहाँ है कैलाश पर्वत पर, लेकिन 2 मिनट बाद कैलाश पर्वत से हजारों मील दूर एक चट्टान पर यह चिड़िया एक सर्प के द्वारा खा ली जाएगी।
काल रूपी सर्प के द्वारा डस ली जाएगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं तो ये सोच रहा था कि जब ये नन्ही सी चिड़िया अभी यहाँ है और इतनी जल्दी हजारों मील दूर कैसे पहुंचेगी, लेकिन हाँ जब वो चिड़िया यहाँ नहीं है तो मैं समझ गया कि उसको सर्प ने डस लिया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। बोले गोविंद भगवान की। तभी गोविंद कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता। इसलिए गोविंद कहते हैं कि इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। बोली बाल कृष्ण लाल। लेकिन कब होगा? परमात्मा ने जो कहा है उसको करो तो हमारा कल्याण हो सकता है, हम भवसागर से पार कर सकते हैं, अन्यथा हम संसार से नहीं कर सकते, 84 लाख योनियों में भटक जाएंगे। मृत्यु के 4 संकेत होते हैं, सभी जानते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन कथा में बताना आवश्यक होता है, इसलिए कहे दे रहा हूं। देखो, मृत्यु का पहला संकेत है, हम और आप ये बता सकते हैं कौन से सन में, कौन सी डेट में, किस दिन को, किस वार को, किस तिथि, किस नक्षत्र, कितने बजे हमारा जन्म हुआ, पर ये कोई नहीं बता सकता कि किस सन में, किस तिथि को, किस वार को, कौन से समय में हम पर बुढ़ापा आया। कोई बता सकता है? बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की कोई डेट नहीं होती, कोई समय नहीं होता, पता ही नहीं पड़ता कब आ जाता है। तो मृत्यु का यही तो पहला संकेत है कि हम पर बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, हमारे बाल सफेद पड़ जाते हैं। मृत्यु देवी कहती है, मौत कहती है कि अभी पहला संकेत है, भगवान का भजन करो, हाथ में माला ले लो, राम राम जप, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो फिर तो देखो ऐसी ब्लैक डाई लगाते हैं बालों पे, गार्नियर वाली, जो पहले से भी ज्यादा काले रह जाते हैं, पर भगवान का भजन नहीं करते। दूसरा संकेत है मृत्यु को कि हमें आंखों से कम दिखाई देने लगता है। इसलिए जब आंखों से कम हमको दिखाई देने लगता है तो मौत कहती है अब दूसरा संकेत है, यानी दूसरी घंटी बजी है, भगवान को भजन करो। फिर तो देखो गांधी आई में जावे अलीगढ़, फिर लेंस वाला चश्मा लगावे, अच्छे फ्रेम वालों, और भगवान का शुक्रगुजार करो, 2 कान दे रखे, 1 नाक दे रखे, बीच में से वो लग जाता है। अगर ये सुविधा भगवान नहीं दे तो चश्मा भी नहीं लगता। बोली राधे। लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करते, ऐसा लेंस लगवाते पहले से भी ज्यादा दीख है। तीसरा संकेत है कि हमारे 32 दांत उखड़ करके बाहर आ जाते हैं, पर भगवान का भजन फिर भी नहीं करते। फिर तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, पूरा सेट लगवाते हैं 32 दांत का, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत, फिर भी पापड़ खाते हैं बुढ़ापे में, लेकिन भगवान का भजन नहीं करना। फिर चौथी घंटी बजती है कि हमारी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, लठिया लेकर के चलते, वृद्धावस्था आ जाती है। मौत कहती है अब तो भजन कर ले भैया, अब तो अंत समय निकट है। तो फिर तो देखो बुढ़ापे में ऐसे बादाम और च्यवनप्राश खाते कि पहले की तरह सीधे, पर भगवान को भजन फिर भी नहीं करते। बोली राधे। तो पीड़ा सारी मिट गई और जो तेरा नाम, कि पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो तेरा नाम, और अजब कृपा है आपकी, हे रघुनंदन श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो बंदे जप ले राम को नाम। सभी तालियों की सेवा करेंगे और आनंद से गाएंगे। और देखो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, 7वें पुस्तक की कथा में तुम्हारे गांव को वृंदावन बना देंगे। आगे वृंदावन बिहारी लाल की इच्छा है। बोले बांके बिहारी लाल की।